राष्ट्रीय आय की ही कड़ी में अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि जैसे हमने पहले देखा था कि जी डी इनका क्या क्या मतलब था और इनकी जगह पे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं एमपी और एफसी। पी का मैंने आपको बताया था कि पी का एक बार अपने को ध्यान में नहीं रखना। अब देखो जैसे कि आपको बाजार मूल्य पे ये चार टर्मिनोलॉजी दी गई हो सकती है और साधन लागत पे एफसी पे ये चारों की चारों हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये कुल 8 अवधारणाएं हैं जिनको ही उल्ट फेर करके एग्जाम में पूछा जाता है और अपना क्वेश्चन इसमें लगभग गलत हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें इस जी को बदलना है इस एन में, बाकी की वर्ड्स सेम है, डीपी एमपी इसमें भी सेम है, सिर्फ जी की जगह हमें क्या लाना है, एन लेके आना है। यानी कि हमें सकल अवधारणा को शुद्ध अवधारणा में लेके जाना है। अगर हम सकल को शुद्ध में बदलना चाह रहे हैं तो हमें इसमें से किस चीज को माइनस करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को, जैसे कि हमने पहले ही लिखा था, जिसको कि हम डी से डिनोट करते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस जी को चेंज करना है तो बाकी टर्मिनोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डीपीएमपी सेम रहेगा। उसके बाद आता है एन सेम है, फिर हमें डी को चेंज करना है एन में, बाकी सब सेम है। अब हम डी को एन में बदलना चाह रहे हैं। हमने देखा था कि डी की जगह डोमेस्टिक घरेलू हो सकता है या राष्ट्रीय हो सकता है। इसके लिए हमें कौन से वर्ड को याद रखना है, एनएफआईए को। अब इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि घरेलू और राष्ट्रीय। अब आपको घरेलू से राष्ट्रीय अवधारणा में जाना है, बड़ी अवधारणा में जाना है, तो आप उसको प्लस कर दोगे। ठीक है, अब हम ये डी को घरेलू को राष्ट्रीय में बदलना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, एनएफआईए को इसमें प्लस कर देंगे। इसी कड़ी में जब हमको वापिस एमपी एमपी इसमें सेम है, एनपी एमपी इसमें भी सेम है, सिर्फ एन की जगह हमें क्या लाना है, जी लाना है। तो सेम वही, इस जी की जगह शुद्ध और सकल। अब हमें शुद्ध से सकल में जाना है तो हम क्या कर देंगे, शुद्ध से सकल अवधारणा में जाना है तो हम क्या कर देंगे, प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, जिसको कि डी लिखते हैं। ये सेम इसी तरीके से है, यहां हमने ग्रोस को नेट में बदला था, यहां नेट को वापस ग्रोस में बदल दिया। एक बात ध्यान रखें कि अगर हम जी को चेंज करना है और डी का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इफेक्ट जी पे पड़ेगा, और अगर डी को चेंज करना है घरेलू और राष्ट्रीय में तो एनएफआईए का यूज होगा और इफेक्ट सिर्फ इस बीच वाले वर्ड पे पड़ेगा। और अगर हम एमपी और एफसी को चेंज करना चाह रहे हैं तो आईटी और एस का यूज होगा और फर्क सिर्फ एमपी और एफसी पे पड़ेगा, बाकी मेन उसके वर्ड पे कोई चेंजेज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम साधन लागत की अवधारणाओं को करना चाहें तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे कि जब ये जी को हमें एन में बदलना है तो माइनस मूल्यह्रास, बाकी का वर्ड सेम है, सिर्फ जी को किस में बदलना था, नेट, ग्रोस को नेट में बदलना था, सकल को शुद्ध में बदलना था। अभी एन सेम है, पीएफसी और पीएफसी सेम है, रह गया डी और एन। अब घरेलू की जगह जब हम राष्ट्रीय अवधारणा लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एनएफआईए वर्ड यूज होता है। अब आप छोटी अवधारणा से बड़ी अवधारणा में जाना चाह रहे हो, घरेलू से राष्ट्रीय में जाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, एनएफआईए को इसमें ऐड कर दोगे। इसी तरीके से इस अवधारणा और इस अवधारणा में फर्क सिर्फ ये है कि इस एन की जगह यहाँ पे क्या है, जी है, शुद्ध की जगह सकल है। तो हमने देखा था कि शुद्ध को सकल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मूल्यह्रास को ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इन चारों अवधारणाओं को साधन लागत पर, इन चारों अवधारणाओं को बाजार मूल्य पर चारों अवधारणाओं को साधन लागत पर चारों अवधारणाओं में बदलना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ आईटी और एस का ध्यान रखना है। हम इन चारों अवधारणाओं को कैसे चेंज करेंगे कि जब बाजार मूल्य से आप साधन लागत पे जा रहे हो तो आपको आईटी को माइनस कर देना है और एस को इसमें ऐड कर देना है। इसी तरीके से बाकी में भी सेम ही रहेगा क्योंकि इसका मेन वर्ड सेम है, चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ एमपी और एफसी में आ रहा है इन चारों उदाहरणों में, बाकी का मेन वर्ड सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे, चारों में आईटी को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा साधन लागत बाजार मूल्य से साधन लागत के अंतर्गत।
ठीक है। अगर जस्ट इससे उल्टा करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एफसी से एमपी में जब जाना होगा जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा कि हमें आईटी को इसमें प्लस कर देना होगा और एस को इसमें से माइनस कर देना होगा। तो हम इन चारों अवधारणाओं को वापस किसमें ला सकते हैं, बाजार मूल्य के अंतर्गत ला सकते हैं। अब हम इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि राष्ट्रीय आय अगर सिंपल वर्ड लिखा आता है तो उसका मतलब होता है एनएनपी एमपीसी। पुरानी जो अवधारणा थी वो एनएनपी एफसी को माना जाता था, लेकिन आज एनएनपी एमपी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अब हम इस एक वर्ड से बाकी सारी अवधारणाओं को निकालना सीखेंगे। जैसे कि अगर हम इसमें मूल्यह्रास को ऐड कर दें, तो मैंने आपको बताया था कि शुद्ध की जगह शुद्ध में अगर मूल्यह्रास को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रोस। अब इस सिर्फ एन में चेंज आया। अब हम इस राष्ट्रीय अवधारणाओं को घरेलू अवधारणा में लेके जाएंगे तो उसमें हमारा क्या लगेगा, NFIA वर्ड का यूज होगा। तो अगर हम इसमें से NFIA वर्ड को माइनस कर देंगे तो हमें कौन सी अवधारणा प्राप्त होगी, GDPMP। मैंने आपको बताया था इस वर्ड का इफेक्ट सिर्फ डी पे पड़ेगा। कौन से डी पे, बीच में जो एन और डी है इसके ऊपर प्लस कर देंगे तो डोमेस्टिक नेशनल में बदल जाएगा, माइनस कर देंगे तो नेशनल डोमेस्टिक में बदल जाएगा। अब आता है कि इस एमपी से हम कौन सी अवधारणा में चले जाना चाह रहे हैं, एफसी में जाना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एमपी से एफसी में जाना चाह रहे हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को ऐड कर देना है, जिससे कि हमें सेम यही अवधारणा किस में मिल जाएगी, जीडीपी एफसी में मिल जाएगी। बाकी का वर्ड सेम रहेगा, एमपी किस में चेंज हो जाएगा, एफसी में चेंज हो जाएगा। अब हम इस एफसी की अवधारणा को वापस राष्ट्रीय आय तक वापस एनएनपीएफसी तक लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि पुरानी राष्ट्रीय आय मानी जाती थी। तो उसके लिए हमें इसमें से डी को माइनस कर देंगे तो ये जी किस में बदल जाएगा, एन में, बाकी का वर्ड सेम रह जाएगा। फिर इस डी को वापस किस में बदलना है, एन में बदलना है, सकल राष्ट्रीय आय में बदलना है, राष्ट्रीय में बदलना है, घरेलू वर्ड को राष्ट्रीय में बदलना है तो NFIA को इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें आंसर प्राप्त होगा NNPFC। इस तरीके से हम एक दी गई अवधारणा को इन तीनों टर्मिनोलॉजी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आपको एक अवधारणा दे दी जाती है, उसको हमें दूसरी अवधारणा में चेंज करना है। एक बात ध्यान रखना, इस ग्रोस से नेट में जाना है तो डी का यूज होगा तो डी का इफेक्ट सिर्फ इस जी पे पड़ेगा, बाकी वर्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस डोमेस्टिक और नेशनल जो वर्ड है, जब हम NFIA का यूज करेंगे तो ये बीच वाला जो डी वर्ड है या एन वर्ड है इसके ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ेगा, बाकी की टर्मिनोलॉजी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से IT और S का जब हम यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट सिर्फ MP और FC पे पड़ेगा, बाकी की टर्मिनोलॉजी इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। धन्यवाद।